आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से।
यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका इस लाइव आराधना में स्वागत करती हूँ। ईश्वर का प्यार हमारे लिए आकाश से भी ऊंचा है और सागर से भी गहरा है। प्रभु पिता ईश्वर प्रेम के कारण हम सबको बनाए हैं और वह चाहते हैं कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें, उनसे जुड़े रहें, उनके चरणों में लिपटे रहें। यही प्रभु हमारे ईश्वर की अभिलाषा है। आइए इस संध्या बेला में हम जब प्रभु के पास बैठे हैं, प्रभु से पाए हुए एक एक वरदानों के लिए धन्यवाद दें। विशेषकर इस संध्या बेला में हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, रास्ते में हैं या दर्शन भवन में हैं, हम जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, अपने आप को प्रभु में समर्पित करिए, प्रभु में लीन करिए, प्रभु में लीन हो जाइए। तब प्रभु हमारे जीवन में इस कृपा धारा के दौरान कार्य करेंगे, अपनी महिमा प्रकट करेंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु रोटी के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं और वे हम सबको देख रहे हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है प्रभु को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी से प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए विशेषकर हम प्रभु से पाए हुए एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद दें और प्रभु से मांगे अपने लिए आशीष, परिवार के लिए आशीष, पूरे समाज के लिए आशीष। और हम प्रभु में लीन होकर उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें। जब हम हृदय को खोलकर स्तुति आराधना करते हैं तो स्तुति आराधना के दौरान प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं, पाप मिट जाते हैं और हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। इसलिए आइए हम सब नीरे बच्चों के समान हमारे पिता ईश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने पूर्ण रूप से उपस्थित होकर उनकी स्तुति आराधना करने में अपना समय बिताएंगे। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हे हैं। पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी, मुझे सहायता मिलेगी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं वही प्रभु वही प्रभु मेरी सहायता करेगा, मेरी सहायता करेगा। इसलिए 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 आओ आओ हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के पास आए। आओ हम प्रभु के चरणों में, हम प्रभु के चरणों में लिपटे रहें। वह तुम्हारा पैर फिसलने नहीं देगा, पैर फिसलने नहीं देगा। तुम्हारा रक्षक नहीं सोएगा, क्योंकि नहीं इस्राएल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता है। इसलिए ना तो दिन में सूर्य से सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, तुम्हारी कोई हानि होगी, और न रात में चंद्रमा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुम्हारा ईश्वर, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, और सदा बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हे प्रभु भक्तों, हे प्रभु भक्तों, हे प्रभु भक्तों, हे प्रभु भक्तों, भलाई करो भलाई करो और निष्कपट होकर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तू ही मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरे जीवन का मालिक है, तू ही मेरे परिवार का रक्षक है, तू ही मेरे परिवार का रक्षक है, तू ही मेरी देख रेख करता है, तू ही मेरी देख रेख करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं संकट में प्रभु को पुकारता हूँ, और वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु के सामने पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाएं। प्रभु कहते हैं तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। इस समय अपने बीमारी, अपने परिवार के सदस्य, हर एक जो भी हमारे हृदय में निवेदन है, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के अधीन होकर यीशु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम।
शांति दिलाएगा, शांति दिलाएगा, शांति दिलाएगा, शांति दिलाएगा। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। सब गाएंगे। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। शक्ति दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। मिलकर गाएंगे। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। सब लोग गाएंगे। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। आनंद दिलाएगा, आनंद दिलाएगा, आनंद दिलाएगा, आनंद दिलाएगा। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। आइए सब मिलकर। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। सब मिलकर गाएंगे। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। मुक्ति दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा, गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। आइए। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। सुंदर मधुर नाम, सुंदर मधुर नाम। सुंदर मधुर नाम। आइए। सुंदर मधुर नाम।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके सानिध्य में बैठने के लिए, उसके साथ एक हो जाने के लिए। आइए हम एक दृढ़ निर्णय लें, मैं प्रभु के साथ बैठूंगा, मैं प्रभु के साथ बात करूंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हथेलियों को खोला रखें। मैं और मेरा प्रभु, हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ना चिंता, ना बीमारी, ना परेशानी, ना बोझ। आइए हम उस महान ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में, लोगों को विदा करने के बाद शिष्य लोग प्रभु यीशु को नाव पर ले चलते हैं जहां पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। प्रभु का वचन कहता है, एक का एक झंझावात उठा, लहरें इतनी जोर से नाव को टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। प्रभु यीशु के शिष्य लोग डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए। अपने आप को देख लीजिए, आपके जीवन में क्या झंझावात उठ रहा है। आप क्यों डरे हुए हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों अशांत हैं, क्यों निराश हैं? ऐसा क्या चीज है जो आपको जीने नहीं देता, आपके चैन छीन लेता है, शांति छीन लेता है? प्रभु यीशु के शिष्य लोग घबरा गए। उन्होंने जाकर देखा, प्रभु यीशु दुम्बाल पर तकिया लगाए हुए सो रहे थे। वे प्रभु यीशु को जगाते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं, आप सो रहे हैं, आपको चिंता भी नहीं हो रहा है, हम डूब रहे हैं। वे प्रभु यीशु से कहते हैं, गुरुवर हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। वे अपने परिस्थिति को प्रभु यीशु के सामने रखते हैं, जगाते हैं। अपने परिस्थिति को प्रभु यीशु के सामने लाइए। आपके जीवन में क्या बीमारी है, जिस बीमारी के वजह से आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, रोते रहते हैं, परेशान हो गए, जीवन में शांति नहीं है, न मरने के लिए मन करता है, न जीने के लिए मन करता है। अपनी बीमारी को प्रभु को सौंपिए। क्या आपके परिवार में कोई परेशानी है जिसके वजह से परिवार में अशांति है? पति के साथ आपका नहीं बनता, पत्नी के साथ आपका नहीं बनता, लड़ाई झगड़ा होता है, आपके वजह से बच्चे परेशान हैं। क्या आप अपने मम्मी पापा का इज्जत करते हैं, मम्मी पापा का बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपके जीवन में और क्या परेशानी है, क्या बेरोजगारी है? नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिलता, परेशान हो गए, पढ़ाई किए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु को जगाइए, प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए। क्या आपके जीवन में ऐसा गंदी आदतें हैं, गंदी रिश्तों में फंसे हुए हैं, जिसके वजह से आप जीवन को खुलकर नहीं जी पाए?
आपके जीवन की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। आप अपने जीवन को खुलकर जी नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, सोचते हैं कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। यह समय है प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे स्वतंत्र कर। जब प्रभु यीशु के शिष्य लोग प्रभु यीशु को जगाते हैं, प्रभु यीशु डांटते हैं और समुद्र शांत हो जाता है, शांति छा जाती है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, क्यों इतने डरते हो? अब तक तुम विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु आपसे पूछ रहे हैं, परेशान क्यों हैं, घबरा क्यों गए, निराश क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? जिस तरह प्रभु यीशु समुद्रों को शांत किया, आपके जीवन में जो परिस्थिति है सब कुछ को ठीक करेगा, विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। वो प्रभु चाहता है कि आप खुश रहें। वो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ सही चले, परिवार में शांति हो। आइए हम दृढ़ विश्वास के साथ उस महान ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, प्रभु के साथ एक हो जाएं, प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, गीत गाते हुए। आइए हम उस महान ईश्वर के साथ एक हो जाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है माधुर गीत,
तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद के 7 में हम पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम प्रभु से मांगे, अपनी जरूरतों को प्रभु के चरण में रखें, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के चरण में रखें। प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो दिन प्रतिदिन पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं, लालायित हैं। कहीं ना कहीं शैतान उन्हें गिरा देता है, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र बने रहने के लिए। प्रभु तू जानता है इस संसार में पवित्र जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। दुनिया कितना सुंदर है, कितनी अट्रैक्टिव है। प्रभु उन सारे भाई बहनों को तेरे चरण में लाते हैं, उन्हें शैतान के हरकतों से बचा, शैतान के प्रपंचनों से बचा, शैतान के जालों से बचा प्रभु, ताकि वे दिन प्रतिदिन तेरे पवित्र वचन को पढ़े, तेरे पवित्र वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए लालायित रहे, सक्षम हो सके, ताकि दिन प्रतिदिन वे दूसरों के लिए उदाहरण बने, तेरे करीब आए। इसके लिए हम प्रार्थना करते और तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, शब्द मात्र से संसार के सृष्टि करने वाले और सभी को पालन करने वाले मेरे ईश्वर, संध्या की इस पावन बेला में सुंदर समय में प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे ईश्वर, आज विशेष रूप से मैं सभी गरीब परिवारों को आपके प्रिय चरणों में समर्पित करता हूँ, जिनके पास रहने का घर नहीं है। प्रभु जी, ठंडी अपनी दस्तक दे चुकी है, ठंडी दिनों पर दिन बढ़ रही है, लेकिन वे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे ईश्वर, दया कर, तरस खा। ऐसे परिवारों पर बहुत लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, मकान मालिक घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, लेकिन उन्हें अपने विधाता पर भरोसा है कि मेरे ईश्वर ही मेरी व्यवस्था करेंगे। मकान बना रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा समाप्त हो गया, कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ टेंट में रहेंगे। ये ठंडी तो जीना मुश्किल कर देगी। हे मेरे ईश्वर, दया कर, क्योंकि वो आपकी जनता है, आपकी प्रजा है। क्योंकि हम आपके वचन में पढ़ते हैं कि यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। लेकिन हम सभी को, आपकी जनता, आपकी प्रजा को अपने विधाता पर भरोसा है कि हमारे ईश्वर हमारे घर बनाएंगे, पैसा की व्यवस्था वहीं करेंगे, जमीन की भी व्यवस्था वहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब जन्म दिया है तो पालन भी वहीं करते हैं। क्योंकि हम ईश्वर को जिस रूप में पुकारते हैं वे ईश्वर उपस्थित रहते हैं कि मेरी जनता, मेरी प्रजा, मेरे भक्त किस संकट में है, किस परिस्थिति में है। और प्रभु,
तुरंत अपने भक्त की सुधि लेते हैं। हे मेरे ईश्वर, इसी विश्वास के साथ सभी वैसे परिवारों को जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हे करुणा सागर प्रभु, हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके आशीष और कृपाओं के लिए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें आगे भी संभालेंगे। इसी विश्वास के साथ हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। जैसा कि आपने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हम मांगते हैं आपसे हमारे देश के नेताओं के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं, न्यायकर्ताओं, शासकों प्रभु, और उन्हें पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। जैसे आपने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है हमारे देश की एक एक नागरिक की देखभाल करने के लिए, देश का संचालन करने के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, तू उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर, जिससे वे आपकी आत्मा से प्रेरित होकर लोगों की सेवा कर सके, लोगों के उद्धार के लिए कार्य कर सके। विशेषकर हमारे देश में कई ऐसे भाई बहन हैं जो गरीब है, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है प्रभु। उनकी जो आवश्यकताएं हैं पूर्ति नहीं हो पाती है। कई जगहों में शिक्षा नहीं है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे देश के नेतागण को प्रज्ञा का वरदान दे, जिससे वे जनता की जरूरत के अनुसार प्रभु अपना योगदान दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए पूरे विश्व को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हुए, शांति के लिए प्रार्थना करते हुए यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हे पिता, तेरे अमर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तूने हर एक इंसान को अपने प्रतिरूप बनाया। हे प्रभु, माई दुनिया भर के ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ये जन्म से ही विकलांग निकले हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं प्रभु जो जन्म से ही मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है। प्रभु, ऐसे सभी बच्चों को तेरा तुम्हें देते हैं, तू उन पर दया कर। हे प्रभु, तूने कहा बच्चों को मेरे पास भेजो। प्रभु, तूने बच्चों को अपने हाथ में लिया, आशीष दिया, चंगाई दी। हे प्रभु, ऐसे दुनिया भर के, विशेष करके हमारे देश के और हमारे पड़ोस के जितनी भी बच्चे हैं जो जन्म से ही शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग है, उन सबों पर दया कर। बच्चों को मंदबुद्धि बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, बगड़ा बोलते हैं। प्रभु, ऐसे बच्चे हैं जो जिनके कान होने पर भी दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रभु आंखें हैं, दिखाई नहीं देता, कान है, सुन नहीं सकते, मुख में जीवा है परंतु बोल नहीं सकते। ऐसे बच्चों को ये प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, तू इन पर दया कर। उनके विकास के लिए प्रभु बहुत ऐसे लोग सेवा में लगे हैं। हमारे इस संस्था के, कैथोलिक चर्च के कई संस्थाएं हैं जो विकलांग बच्चों के लिए विशेष ध्यान देते हैं और उनके लिए, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। ऐसे सभी सेवा में लगे हुए फादर लोग, सिस्टर लोग और लोक धर्मी को भी विशेष रूप से कृपा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, तेरी अनंत कृपा में ऐसे सभी लोगों के लिए जो जिनका देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, विकलांग बच्चों के जैसे अनाथ बच्चे भी हैं, दुनिया भर ऐसे सभी लोगों को हे पिता तेरी दया और प्रेम मिल जाए। इस मतलब के लिए विशेष अर्जी करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रेममय पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। आपसे दिए हुए सभी वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र बेला में हे प्रभु, हम सभी जेल वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन पर दया करना। कभी कभी हमारे कानून को गलती से इस्तेमाल करने के कारण निष्कलंक लोग भी जेल में जाना पड़ते हैं, जिसका पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है। हे प्रभु, अब तो इन सब के हृदय को अच्छी तरह से जानते हैं। हे दयालु प्रभु यीशु, जो अपने दुष्कर्मों के कारण जेल में है, इनको मन परिवर्तन का कृपा दीजिए, ताकि वे अपने मन में सच्चा शांति पाए। जो निष्कलंक है, इन्हें आपकी शक्ति प्रदान करें, ताकि वे अपने दुख तकलीफों में आपका सहारा पाए और निकट अनुभव करें। इसी प्रार्थना तेरे पवित्र चरणों पर रखते हुए हे प्रभु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु, आपका वचन कहता है, मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि विपत्ति के भट्टी में मैंने तुम्हारा परिष्कार किया है। धन्यवाद प्रभु, इस वचन की योग्यता और सामर्थ्य से प्रभु मैं उन सारे भाई बहनों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करती हूँ, जो बहुत सारी विपत्तियों के द्वारा घेरे चुके हैं, जिनका जीवन एक के बाद एक विपत्ति आती है, कभी छोटा कभी बड़ा, और कभी कभी उन्हें लगता है कि इस विपत्ति से वे कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे। प्रभु, वे बहुत धन्य है, महान है, क्योंकि वे आपके क्रूस, आपके दुख भोग के सहयोग होने के योग्य हैं। प्रभु, उन सारे भाई बहनों को विशेष करके अपने प्रज्ञा से भर देना, यह समझने की कृपा देना कि एक भी दुख तकलीफ बेकार में नहीं जाता है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, चाहे प्राकृतिक द्वारा आता है। एक एक दुख तकलीफ मनुष्य को पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए कृपा देता है, और एक एक मनुष्य को आपके साथ जुड़ने के लिए कृपा देता है। प्रभु, उन सारे भाई बहनों को आत्मा के अभिषेक से भर देना, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करना, और एक एक दुख तकलीफ को एक सकारात्मक नजरिया से देखने के लिए कृपा देना, ताकि वे जीवन के अंत तक आपके एक शक्तिशाली साक्षी इस दुनिया में बन सके। उन सारे भाई बहनों को प्रभु की ओर उठाते हुए आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं उन सारे छात्राओं के लिए मेरे यीशु, उन सभी भाइयों के लिए जो कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिए हैं मेरे यीशु, अपने जॉब के लिए मेरे यीशु एग्ज़ाम दिए हैं मेरे यीशु, लेकिन उनके अंदर डर है मेरे यीशु। पिता ईश्वर, कितने ऐसे छात्र लोग हैं मेरे यीशु जो एग्ज़ाम से डरकर जहर खा लेते हैं मेरे यीशु। फेल होने पर मेरे यीशु तरह तरह का ख्याल दिमाग में लाते हैं मेरे यीशु। पिता ईश्वर, कितने ऐसे भाई हैं मेरे यीशु जो जॉब के लिए एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है मेरे यीशु। दिन रात प्रयास करते हैं मेरे यीशु, कड़ी मेहनत करते हैं, इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता मेरे यीशु। पिता ईश्वर, उनके एग्ज़ाम का फल दे मेरे यीशु। जो छात्र मेरे यीशु एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनके अंदर डर है मेरे यीशु कि वे फेल ना हो जाए मेरे यीशु। उन्हें आगे बढ़ाने की कृपा कर मेरे यीशु। पूरी रात बैठकर पढ़ाई करते हैं मेरे यीशु, अपना इच्छाओं को छोड़कर पढ़ाई में ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हो पाता है मेरे यीशु। कुछ भी याद करते हैं लेकिन दिमाग में बैठता नहीं है मेरे यीशु। उनकी तरफ सारे होने वाली सारी बुराइयों को दूर कर मेरे यीशु। पिता ईश्वर, उनके दिमाग को तेज कर मेरे यीशु, ताकि जो भी याद करे मेरे यीशु एग्जाम में लिख सके और अच्छे से पास हो सके मेरे यीशु। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन मेरे यीशु ये सब बात सुनकर उनके माँ बाप दुखी हो जाते हैं मेरे यीशु, जिससे उनका मन टूट जाता है, आगे बढ़ने की इच्छाएं टूट जाती हैं।
प्रभु यीशु उन सभी छात्राओं के लिए, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु। उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर मेरे यीशु। उनके आवश्यकता अनुसार उन्हें काम दे मेरे यीशु, कॉलेज दे मेरे यीशु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया हलिया 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 हलिया। हे प्रियतम प्रभु, अभी के इस पौत्र घड़ी में मैं उन बेरोजगार भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ, जो कई दिनों से, कई वर्षों से रोजगार को की तलाश में दर दर भटकते फिरते हैं। हे प्रियतम प्रभु, कई प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा दे चुके हैं, परंतु उन्हें असफलताएं ही हर समय उन्हें घेरे रहता है। हे प्रियतम प्रभु, कई ऐसे भाई बहनें हैं जो दिशाविहीन हैं, उनको भी हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रियतम प्रभु, तमाम तेरे बेटे बेटियों को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जो बेरोजगार हैं प्रभु, उन्हें रोजगार की व्यवस्था करना। जो दिशाविहीन हैं, उन्हें तू दिशा निर्देश करना। जो कई प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं प्रभु, उन्हें तो सफलता प्रदान करना, क्योंकि ये तेरे बेटे बेटियां कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से और बड़ी लगनता के साथ मेहनत करते हुए ये प्रतिदिन रोजगार की तलाश करते रहते हैं। बेरोजगार होने के कारण कई परिवार ऐसे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन ऐसे ही दरिद्र होते जा रहा है। हे प्रियतम प्रभु, तू ऐसे परिवार को जानता है, ऐसे भाई बहनों को जानता है जिनको सचमुच रोजगार की अति आवश्यकता है, परंतु वे कई बार 1-2% के लिए पीछे पड़ जाते हैं। प्रियतम प्रभु, उन सब पर दया दृष्टि करना, अपनी कृपा बरसाना, पवित्र आत्मा की शक्ति देना, उन्हें अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कृपा प्रदान करना, ताकि वे तेरे पद चिन्हों पर चलकर प्रियतम प्रभु वे सफलता हासिल कर सकें। प्रभु, हम इस प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। हलिया 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 हलिया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहनें दूसरों को मारने के लिए, सर्वनाश करने के लिए कोटेशन देते हैं और लेते हैं, उन लोगों के लिए। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहनें जो बड़े बड़े चोरी करते हुए इस दुनिया के माया मोह में लगे रहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहनें नया नया तरीका की नशे की चीज़ें उत्पन्न करते हुए छोटे बच्चों को, युवजनों को आकर्षित करते हुए पाप की ओर लेते हैं। हे प्रभु यीशु, उन भाई बहनों पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपकी वचन की शक्ति से, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से उन भाई बहनों का पत्थर जैसे हृदय सरल बनाइए। प्रभु यीशु, इस दुनिया में अच्छाई सच्चाई करने के लिए उन्हें योग्य बना दे। जैसे बुराई करते हुए अच्छा लग्जरी लाइफ जीने का उन लोगों का आदत से बदल के इस दुनिया के सबके लिए अच्छा ही करके अच्छा जीवित रीति जीने के लिए उन्हें योग्य बना दे। ये प्रार्थना को समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हलिया 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 हलिया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू
सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। 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 यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे रोगों से चंगाई देता हमें। यीशु का लहू सारे रोगों से चंगाई देता हमें। यीशु का लहू सारे रोगों से चंगाई देता हमें। यीशु का लहू सारे रोगों से चंगाई देता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है मोड़ का तारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है मोड़ का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। सब मिलकर यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता,
अनंत जीवन भी देता, उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आइए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 अगर आपका मन भटक गया है तो प्रभु के पास वापस आ जाइए। अभी अभी हम लोगों ने गाया, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे रोगों से चंगाई देता हमें। उस महान ईश्वर के पास आ जाइए। अगर आप भटक गए हैं तो ये जो समय है, आशीष का समय है, चंगाई का समय है, आजादी का समय है, स्वतंत्र होने का समय है। आज हम विशेष करके दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस कृपाधारा प्रार्थना में ना जाने कितने सारे भाई बहन हैं। सोच लीजिए 3000 भाई बहन बैठे हुए हैं। तो आज आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, यानी आप 2999 लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और 2999 लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यानी कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है। आइए हम दूसरों की परेशानी के लिए प्रार्थना करेंगे। जो उन्हें परेशान करता है, उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, गंदे रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए, जो बेरोजगार है प्रभु उन्हें नौकरी दिला दे, जो निसंतान है प्रभु उनके जीवन में संतान सुख दे, जिनके बच्चे बिगड़ गए हैं प्रभु उनके बच्चों को सुधारे, जिनके परिवार टूट गया है प्रभु उनके परिवार को फिर से जोड़ दे, जिनका जमीन का परेशानी है, पैसा का परेशानी है प्रभु उन्हें सुधार दे। बहुत सारे भाई बहन हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ परेशानी नहीं है, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, ये शैतान का कार्य है। ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए होंगे जो शैतान की आत्मा से परेशान हैं, दुष्ट आत्मा से परेशान हैं। दुष्ट आत्मा उन्हें पटक देता है, गिरा देता है, परेशान करता है, जीने नहीं देता। बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं, परिवार वाले अशांत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जानते नहीं है। ऐसे दुष्ट आत्मा से परेशान सभी भाई बहनों को प्रभु के पास लाइए। अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि इस प्रार्थना सभा में बैठे हुए हर एक भाई बहन को प्रभु के पास लेकर आइए। उनके सारी जिंदगी के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कीजिए, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपसे जितने भी भाई बहन प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, उन सारे लोगों को याद कीजिए। उन सारे भाई बहनों को भी याद कीजिए जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारी प्रार्थना पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं। उन सारे भाई बहनों को भी याद कीजिए। आइए हम इन सारे भाई बहनों को प्रभु के चरण में रखते हुए, उनके परेशानियों को प्रभु के चरण में रखते हुए, उनकी बीमारी को प्रभु के चरण में रखते हुए उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर विश्वास के साथ कि प्रभु हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे पूरा कर देगा। इसी विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर उस महान ईश्वर की स्तुति और आराधना करें, स्वतंत्र होकर। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी, चंगाई 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 प्रभु यीशु के नाम में शैतान की सारी शक्ति को आदेश देते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे दब जाए, सारी बीमार लोग चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजादी आजादी
हालेलुया हालेलुया चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आप इस प्रार्थना सभा में बैठे हुए दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना किए हैं। दूसरे भाई बहन भी आपके लिए प्रार्थना किए हैं। जरूर प्रभु की आशीषों की कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वो महान ईश्वर जो हमें प्यार करता है, दिन प्रतिदिन हमें अपने सानिध्य में रखता है, हमारी छत्र छाया बनकर हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, विपदाओं से बचा के रखता है, शैतान की हरकतों से बचा के रखता है। आइए हम उस महान ईश्वर को धन्यवाद दें उनके आशीषों की पाँव के लिए। आज की रात्रि को प्रभु के चरणों में सौंपते हैं। प्रभु हम सबको शुभ निद्रा प्रदान करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे। आइए हम उस महान ईश्वर की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं